मुझे भाई साहब आप लोग ये बताओगे किस प्रकार से आप आपकी दिनचर्या क्या थी? दिनचर्या का डेली का 6-7 घंटा पढ़ाई थी वही, और बाकी हाँ 6-7 घंटा जो था एकदम बढ़िया से था, उसमें इधर उधर कुछ भी नहीं था। और बाकी जो अब ऐसा कि जितना सिलेबस है उसका अलग अलग बांट के अगर उतना समय सब पे देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अभी पिछली बार वाले में क्या आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिए होंगे, जबकि उसका महत्व उतना है नहीं। अब भले आप लोग ये समझ रहे हैं कि सिलेक्शन होने की वजह से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। 20 नंबर के लिए 4-5 घंटा पढ़ना बहुत मतलब वैसे बात है। और टेक्निकल जो जिसपे सिलेक्शन हो रहा है 200 नंबर पे, उसको हम कितना पढ़ें 2-3 घंटा। तो इसीलिए कंप्यूटर अगर 20 नंबर चाहिए तो डेली ये 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और टेक्निकल का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और नॉन टेक का हम लोग जो छोड़ देते हैं और जो हमारा सिलेक्शन होता है वहीं से होता है, बाकी कहीं से नहीं होता। थ्योरी में आप 150 नंबर में कितना भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा 120-115, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। और जो सिलेक्शन होगा अगर 150 के आसपास पहुंचना है तो 50 में से कम अगर 35-40 आ जाता है। और इतना हार्ड भी नहीं होता यूपीपीसीएल का जो होता नॉन टेक। अगर थोड़ा थोड़ा डेली करते जाएंगे, जीके जीएस वैसे ही पढ़ते जाएंगे मस्ती में, ये नहीं नोट्स बनाना उसका, बस वैसी कहानी की तरह पढ़िए, याद हो जाता है और पेपर में आ जाता है तो वैसे लग भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ यही तरीका था, बाकी उसके लिए नोट्स नहीं बनाए थे हम। टेक्निकल के लिए सतीश दहिया थी और एक यूथ की परीक्षा एनालाइजर थी जिससे न्यूमेरिकल और वन लाइनर लगभग हो गया था। और सतीश दहिया से कॉन्सेप्ट के लिए मतलब पूरा वो हो जाता है। कहाँ से ज़्यादा आता है? ज़्यादा टेक्निकल देखिए ज़्यादा आने का इसमें कोई वो नहीं है कि मशीन तो एक मेजर पार्ट है टेक्निकल का, और बाकी जितने माइनर पार्ट है वो जैसे पावर प्लांट से अब की बार शायद कुछ कम था हम लोग के पेपर में, बाकी तो पूछता भी था। एक सर का वो है डायग्राम पूरा पावर प्लांट का, अगर आप लोग उसका पूरा देखेंगे उसमें शुरू से लेके अंत तक सब कुछ उसी में है, बाकी कुछ नहीं है। कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है, आपकी बार वही था इकोनोमाइजर का क्या कार्य है, बाल मिल का था शायद किसी पेपर में देखे थे, तो यही सब होता है। बाकी कौन सा क्या क्या कार्य करता है, दक्षता कितनी होती है, सब उसी एक पेज में है सब कुछ। हाँ वही, और 4 वे रिजर्वेयर ये सब उसमें पूछ लेता हाइड्रो में, मतलब एक ही तीनों के लिए, तीनों का अलग अलग बनवाया था जी ना। हाँ तीनों का अलग अलग है, एक ही पेज से पूरा पावर प्लांट खत्म हो जाता है। नहीं कोचिंग नहीं, वहाँ कॉलेज में। हाँ कोचिंग करने का मौका ही नहीं मिला, कॉलेज की है ITI, उसके बाद उसी साल अपेयरिंग से CTI में ले रहे थे, एक ही साल लिए थे, उसी में हमारा भी हो गया था, तुरंत CTI करने चले गए। उसके बाद लॉकडाउन लगा, फिर आए, फिर 1 साल वहाँ फैजाबाद में थे, नवंबर में गए थे, अभी फिर आ रहे हैं 1 साल के, यही है पूरा। वहाँ कोचिंग वोचिंग नहीं किए थे, अपनी सेल्फ स्टडी। वही CTI में भी था अपना, जो कुछ भी फंसता था तो सीनियर थे ही सब, बीटेक वाले या पॉलिटेक्निक वाले यही सब थे, तो उनसे कोई दिक्कत होती नहीं थी। और बाकी अपना वही रिवीजन पे रिवीजन हो रहा था। सर का सहयोग तो रहा होगा स्कूल में? हाँ कॉलेज में तो पूरा था। कॉलेज में देखिए जितना बेसिक तैयार करना था पूरा सतीश दहिया या बुक चाहे जितना बेसिक होना चाहिए वो कॉलेज में हो गया था 6-7 महीने में। 2 साल का कोर्स हो गया था 6 महीने, आप समझ लीजिए। 1 साल तक तो पता ही नहीं था क्या होता है ITI, जैसे सब लोग किए थे वैसे हम भी किए थे, सबका वही हाल था। अब सर के आने के बाद हाँ कुछ पता चला कि हाँ यहाँ जॉब लगती है, और एक उसी समय कुछ प्रोग्राम था हम लोग ITI में, तो वहाँ रमेश सर जी बता रहे थे कि हाँ अगर ITI से सबसे 6-7 महीने मतलब पढ़ाए तो 1 साल थे, लेकिन उसके बाद चौथे सेमेस्टर में कौन क्लास करने जाता, तो हम भी नहीं गए थे भाई, समझ लीजिए गर्मी में। अरे एकदम पूरे। देखिए नॉन टेक्निकल के लिए सबसे बढ़िया है रीजनिंग। हाँ मार कर दीजिए फिर बताएं कुछ, बाहर पहुँच जाएगा। देखिए अगर नॉन टेक का अगर देखेंगे तो 15 हिंदी है, 15 इंग्लिश है और 20 मैथ रीजनिंग ना 20। तो अगर हिंदी और इंग्लिश के लिए देखेंगे तो 15-15 जो ये है, ये 15-15-20। अगर इसको आप टाइम में मान लीजिए नॉन टेक्निकल 1 घंटा पढ़ते हैं डेली, तो वैसे ही इसको भी टाइम में डिवाइड कर लीजिए, सबसे बढ़िया।
तो रीजनिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, आधा घंटा या 20 मिनट दे सकते हैं, बाकी बचे जो 40 मिनट। हाँ, तो वही टाइम पे अगर इतना निकालते हैं, आप हिंदी पढ़ लीजिए 20-15 मिनट डेली पढ़ रहे हैं तो, और अगर एग्जाम आ जाता तो 1 घंटा बढ़ा लीजिए, उस समय अपना टाइम और बढ़ा लीजिए, 7-8 घंटे कर लीजिए। तो इसी तरह अगर टाइम पे आप बढ़िया कर लेते हैं तो हो जाता है। और इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, केवल वही देखने का वो है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वही मोटा मोटा उसका जो फार्मूला होता है, अगर आप वो देख लेते हैं तो सबसे बढ़िया है, और बाकी कुछ नहीं है। हमारा यूपीपीसीएल में 143 था, 19 सेकेंड, और यूपी आर्मिनल में 15 को फर्स्ट उसमें था, शिफ्ट में 155 नंबर था, इतना निगेटिव करने के बाद। और हाँ, माइनस करने के बाद, निगेटिव करने के बाद, हाँ, उसमें मेरा 115 था थ्योरी में सही जो था, और बाकी नॉन टेक्निकल सही था, और 15-20 वही दोनों गलत था। देखिए पढ़ने का तो वही है कि मतलब नोट्स अगर बना रहे हैं तो मतलब बनाए ही होंगे सभी लोग लगभग। नोट्स बनाए तो बहुत ज़्यादा मत बनाइए, जैसे अगर एक बार किसी चीज़ का बना लिए, बार बार उसका मत बनाइए। उसके बाद ऐसे जैसे मैथ लगाते हैं, नोट्स के लिए हाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया किताब है। और अगर एक हाँ ये ले लीजिए, उसके बाद नोट्स भी नहीं बनाने की ज़रूरत है, सबसे बढ़िया ये है। और बार बार रिवीजन कीजिए, बस जैसे मैथ लगाते हैं ना, बार बार सवाल लगाते हैं, बस वैसे जैसे रफ लीजिए और कोई टॉपिक उठाइए, आपको जो समझ में आ रहा हाँ ये कुछ बढ़िया पॉइंट है, तुरंत रफ में नोट कर लीजिए। ये नहीं बढ़िया से नोट कीजिए, बस समझ लीजिए मैथ लगा रहे हैं, ऐसे ही इसी तरह अगर जितनी बार रिवीजन करेंगे वही सबसे बढ़िया है। हम भी यही किए थे, बहुत ज़्यादा वो नहीं बनाए थे। किताब आपको बता ही दिए, सतीश भैया ये और ये ATC इलेक्ट्रिकल हो गई, और परीक्षा एनालाइजर यूज की थी, वो जेई की थी, उससे न्यूमेरिकल हो गया था। बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में भी मत पढ़िएगा। अगर 2-3 किताब बहुत है। कंप्यूटर के लिए तो हम वही अरिहंत का पढ़े थे। अरिहंत की एक नई वाली थी, एक पुरानी, जिसमें MS ऑफिस, लिब्रा ऑफिस से कुछ आया नहीं था, सभी लोग पढ़ के गए थे, तो वही MS ऑफिस आ गया था, तो उसी किताब से हो गया था, बाकी तो और कुछ नहीं। मुझे भाई साहब आप लोग ये बताओ किस प्रकार से आप आपकी दिनचर्या क्या थी? दिनचर्या का डेली का 6-7 घंटा पढ़ाई थी वही, और बाकी हाँ 6-7 घंटा जो था एकदम बढ़िया से था, उसमें इधर उधर कुछ भी नहीं था। और बाकी जो अब ऐसा कि जितना सिलेबस है उसका अलग अलग बांट के अगर उतना समय सब पे देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अभी पिछली बार वाले में क्या आप लोग देखे होंगे, कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिए होंगे, जबकि उसका महत्व उतना है नहीं। अब भले आप लोग ये समझ रहे हैं कि सिलेक्शन होने की वजह से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। 20 नंबर के लिए 4-5 घंटा पढ़ना बहुत मतलब वैसे ही बात है। और टेक्निकल जो जिसपे सिलेक्शन हो रहा है 200 नंबर पे, उसको हम कितना पढ़ें, 2-3 घंटा। तो इसीलिए कंप्यूटर अगर 20 नंबर चाहिए तो डेली ये 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और टेक्निकल का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और नॉन टेक का हम लोग जो छोड़ देते हैं, और जो हमारा सिलेक्शन होता है वहीं से होता है, बाकी कहीं से नहीं होता। थ्योरी में आप 150 नंबर में कितना भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा 120-115, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। और जो सिलेक्शन होगा अगर 150 के आसपास पहुंचना है तो 50 में से कम अगर 35-40 आ जाता है। और इतना हार्ड भी नहीं होता यूपीपीसीएल का जो होता नॉन टेक। अगर थोड़ा थोड़ा डेली करते जाएंगे, जीके जीएस वैसे ही पढ़ते जाएंगे मस्ती में, ये नहीं नोट्स बनाना उसका, बस वैसी कहानी की तरह पढ़िए, याद हो जाता है और पेपर में आ जाता है तो वैसे लग भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ यही तरीका था, बाकी उसके लिए नोट्स नहीं बनाए थे हम। टेक्निकल के लिए सतीश दहिया थी, और एक यूथ की परीक्षा एनालाइजर थी जिससे न्यूमेरिकल और वन लाइनर लगभग हो गया था। और सतीश दहिया से कॉन्सेप्ट के लिए मतलब पूरा वो हो जाता है। कहाँ से ज़्यादा आता है? ज़्यादा टेक्निकल देखिए ज़्यादा आने का इसमें कोई वो नहीं है कि मशीन तो एक मेजर पार्ट है टेक्निकल का, और बाकी जितने माइनर पार्ट है वो जैसे पावर प्लांट से अबकी बार शायद कुछ कम था हम लोग के पेपर में,
बाकी तो पूछता भी था। एक सर का वो है डायग्राम पूरा पावर प्लांट का, अगर आप लोग उसका पूरा देखेंगे उसमें शुरू से लेके अंत तक सब कुछ उसी में है, बाकी कुछ नहीं है। कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है। आपकी बार वही था इकोनोमाइजर का क्या कार्य है, बाल मिल का था शायद, किसी पेपर में देखे थे, तो यही सब होता है। बाकी कौन सा क्या क्या कार्य करता है, दक्षता कितनी होती है, सब उसी एक पेज में है सब कुछ। हाँ वही, और 4 वे रिजर्वेयर ये सब उसमें पूछ लेता, हाइड्रो में। मतलब एक ही तीनों के लिए, तीनों का अलग अलग बनवाया सर जी ना। हाँ तीनों का अलग अलग है, एक ही पेज से पूरा पावर प्लांट खत्म हो जाता है। नहीं कोचिंग नहीं, वहाँ कॉलेज में। हाँ कोचिंग करने का मौका ही नहीं मिला। कॉलेज किए ITI, उसके बाद उसी साल अपेयरिंग से CTI में ले रहे थे, एक ही साल लिए थे, उसी में हमारा भी हो गया था। तुरंत CTI करने चले गए, उसके बाद लॉकडाउन लगा, फिर आए, फिर 1 साल वहाँ फैजाबाद में थे, नवंबर में गए थे, अभी फिर आ रहे हैं 1 साल के। यही है पूरा। वहाँ कोचिंग वोचिंग नहीं किए थे, अपनी सेल्फ स्टडी। वही CTI में भी था अपना, जो कुछ भी फंसता था तो सीनियर थे ही सब, BTech वाले या पॉलिटेक्निक वाले यही सब थे, तो उनसे कोई दिक्कत होती नहीं थी। और बाकी अपना वही रिवीजन पे रिवीजन हो रहा था। सर का सहयोग तो रहा होगा स्कूल में? हाँ कॉलेज में तो पूरा था। कॉलेज में देखिए जितना बेसिक तैयार करना था पूरा सतीश दहिया या बुक चाहे जितना बेसिक होना चाहिए वो कॉलेज में हो गया 6-7 महीने में। 2 साल का कोर्स हो गया था 6 महीने, आप समझ लीजिए। 1 साल तक तो पता ही नहीं था क्या होता है ITI, जैसे सब लोग किए थे वैसे हम भी किए थे, सबका वही हाल था। अब सर के आने के बाद हाँ कुछ पता चला कि हाँ यहाँ जॉब लगती है, और एक उसी समय कुछ प्रोग्राम था हम लोग ITI में, तो वहाँ रमेश सर जी बता रहे थे कि हाँ अगर ITI से सबसे 6-7 महीने, मतलब पढ़ाए तो 1 साल थे, लेकिन उसके बाद चौथे सेमेस्टर में कौन क्लास करने जाता, तो हम भी नहीं गए थे भाई, समझ लीजिए गर्मी में। अरे एकदम पूरे। देखिए नॉन टेक्निकल के लिए सबसे बढ़िया है रीजनिंग। हाँ मार कर दीजिए फिर बताएं कुछ, बाहर पहुँच जाएगा। देखिए अगर नॉन टेक का अगर देखेंगे तो 15 हिंदी है, 15 इंग्लिश है और 20 है मैथ रीजनिंग में 20। तो अगर हिंदी और इंग्लिश के लिए देखेंगे तो 15-15 जो ये है, ये 15-15-20। अगर इसको आप टाइम में मान लीजिए नॉन टेक्निकल 1 घंटा पढ़ते हैं डेली, तो वैसे ही इसको भी टाइम में डिवाइड कर लीजिए, सबसे बढ़िया। तो रीजनिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, आधा घंटा या 20 मिनट दे सकते हैं, बाकी बचे जो 40 मिनट। हाँ तो वही टाइम पे अगर इतना निकालते हैं, आप हिंदी पढ़ लीजिए 20-15 मिनट डेली पढ़ रहे हैं तो, और अगर एग्जाम आ जाता तो 1 घंटा बढ़ा लीजिए, उस समय अपना टाइम और बढ़ा लीजिए, 7-8 घंटे कर लीजिए। तो इसी तरह अगर टाइम पे आप बढ़िया कर लेते हैं तो हो जाता है। और इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, केवल वही देखने का वो है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वही मोटा मोटा उसका जो फार्मूला होता है, अगर आप वो देख लेते हैं तो सबसे बढ़िया है, और बाकी कुछ नहीं है। हमारा UPPCL में 143 था, 19 सेकेंड, और UP आर्मिनल में 15 को फर्स्ट उसमें था, शिफ्ट में 155 नंबर था, इतना निगेटिव करने के बाद। और हाँ माइनस करने के बाद, निगेटिव करने के बाद, हाँ उसमें मेरा 115 था थ्योरी में सही जो था, और बाकी नॉन टेक्निकल सही था, और 15-20 वही दोनों गलत था। देखिए पढ़ने का तो वही है कि मतलब नोट से अगर बना रहे हैं तो मतलब बनाए ही होंगे सभी लोग लगभग। नोट्स बनाए तो बहुत ज़्यादा मत बनाइए, अगर एक बार किसी चीज़ का बना लिए बार बार उसका मत बनाइए। उसके बाद ऐसे जैसे मैथ लगाते हैं, नोट्स के लिए हाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया किताब है। और अगर एक हाँ ये ले लीजिए, उसके बाद नोट्स भी नहीं बनाने की जरूरत है, सबसे बढ़िया ये है। और बार बार रिवीजन कीजिए, बस जैसे मैथ लगाते हैं ना बार बार सवाल लगाते हैं, बस वैसे जैसे रफ लीजिए और कोई टॉपिक उठाइए, आपको जो समझ में आ रहा हाँ ये कुछ बढ़िया पॉइंट है, तुरंत रफ में नोट कर लीजिए। ये नहीं बढ़िया से नोट कीजिए, बस समझ लीजिए मैथ लगा रहे हैं, ऐसे ही इसी तरह।
अगर जितनी बार रिवीजन करेंगे वही सबसे बढ़िया है। हम भी यही किए थे, बहुत ज़्यादा वो नहीं बनाए थे। किताब आपको बता ही दिए सतीश भैया, ये और ये ATC इलेक्ट्रिकल हो गई, और परीक्षा नलाइयर यूज की थी, वो JEE की थी, उससे न्यूमेरिकल हो गया था। बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में भी मत पड़िएगा। अगर दो तीन किताब बहुत है। कंप्यूटर के लिए तो हम वही अरिहंत का पढ़े थे। अरिहंत की एक नई वाली थी, एक पुरानी, जिसमें MS ऑफिस, लिब्रा ऑफिस से कुछ आया नहीं था, सभी लोग पढ़ के गए थे, तो वही MS ऑफिस आ गया था, तो उसी किताब से हो गया था, बाकी तो और कुछ नहीं।